शासकीय विद्यालयों में नवीन व्यावसायिक अतिथि प्रशिक्षकों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। अतिथि शिक्षकों की तरह ही व्यावसायिक अतिथि होते हैं, परंतु इनका जो वेतन है, मानदेय है, वो अधिक होता है। इस पद पर आपके लिए 1 माह का मिलेगा 15,000 रुपये। जो व्यावसायिक अतिथि होते हैं उनके लिए 1 माह का लगभग 15,000 बनता है। 675 रुपये मिलता है इनके लिए 1 दिवस का मेहनताना। ठीक है, 1 दिवस का मेहनताना इनका होता है 675 रुपये, और ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रखे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी बता देती हूँ। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए, नवीन व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था के संबंध में एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिस प्रकार अतिथि शिक्षक अस्थायी होते हैं उसी प्रकार व्यावसायिक अतिथि भी अस्थायी पद होता है। इनका मानदेय थोड़ा अधिक होता है। लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी किया गया 26/12/2020 को आदेश ये जारी किया गया है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड बता दूं, ट्रेंड इस प्रकार से रखे गए हैं। ये 12 ट्रेंड हैं जिस पर इन व्यावसायिक अतिथि शिक्षकों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। प्रदेश के 1200 विद्यालयों में इनकी जो है व्यवस्था की जाएगी। देखिए, हर ट्रेंड के लिए क्या क्या जॉब रोल है ये भी बताया गया है। जैसे ITI है या ITES है तो इनके लिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्प डेस्क असिस्टेंट, ठीक है। और इसी प्रकार आप जैसे मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग, तो इनके लिए स्विंग मशीन ऑपरेटर। तो देखिए, हर ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। किसी में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी में अनुभव के आधार पर रखा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरी जानकारी बताती हूँ, वीडियो पर अंत तक बने रहिए। एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आपको किसी भी विद्यालय में जाके इसको अप्लाई करना है तो आप विद्यालय में जाइए, वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड उस विद्यालय में है। ज़रूरी नहीं है कि यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 12 ट्रेंड वहाँ पर उपस्थित होंगे। ये 12 ट्रेड ज़रूरी नहीं है कि उपस्थित होंगे। अधिकतर विद्यालयों में देखा गया है कि IT और ब्यूटी एंड वेलनेस, ये दो जो हैं आपके लिए, ये 2 ट्रेड मिल जाएंगे, ओके। तो बाकी आप इनमें से किसी भी के लिए भी योग्य हैं तो आप विद्यालय में जाकर प्राचार्य से जानकारी ले सकते हैं कि किस ट्रेंड पर यहाँ पर अतिथि रखे जाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक चीज़ और बता दूं, आवेदन जो है 31 दिसंबर तक आपके लिए करना है, और जो रखे जाएंगे, ठीक है, तो 1 जनवरी से जो है पठन पाठन का कार्य आपको दे दिया जाएगा। और एक चीज़ और, फिलहाल इनके लिए अतिथियों के लिए सिर्फ 1 माह के लिए बुलाया गया है। मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है तथा 31 जनवरी 2021 तक के लिए ही की जा रही है। चूँकि पिछले वर्ष भी इस प्रकार रखी गई थी, 31 जनवरी तक के लिए आदेश निकाला गया था, पर उनके लिए फरवरी और मार्च में भी लिया गया था, ठीक है, मेरी जानकारी में है, ठीक है। इतना ही है कि उनके लिए फिर रखा गया था। देखिए, पठन पाठन के लिए अतिथि व्यवसायिक प्रशिक्षकों को 675 रुपये प्रतिमाह कार्य दिवस का मानदेय भुगतान किया जाएगा, ठीक है। 5 जनवरी तक प्राचार्य को जो है विमर्श पोर्टल पर इसकी जानकारी अपडेट करनी है। तो यदि आप योग्य हैं तो आप विद्यालय में जाकर शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क कीजिए। अब मैं क्वालिफिकेशन बता देती हूँ कि ये क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, यदि आप सैलून क्रॉप इस वाले में है तो आपको क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आप हमारा ये PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ से आपको मैं ये पूरा जो है दे दूँगी, ये पूरा PDF वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगी। देखिए, स्विंग मशीन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कपड़ा उद्योग में आपने या तो कार्य किया हो, देखिए 1 ईयर, या तो कपड़ा उद्योग में 1 ईयर काम किया हो, या फिर आपके पास कपड़ा या फिर क्लोथिंग या इससे संबंधित सिलाई से संबंधित 1 साल का जो है 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन टेक्सटाइल एंड कपड़ा उद्योग में या फिर उससे संबंधित किसी एरिया में। सबके लिए जो एज लिमिट है वो रखी गई है 18 से 37 वर्ष एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद प्लम्बिंग के लिए जो है तो यहाँ पर BTech या फिर BE होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए 2 साल का
वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग, ठीक है, प्लम्बिंग में 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार ब्यूटी जो ट्रेड है इसमें भी आपके पास डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी में होना चाहिए, या फिर 1 साल का आपके पास, देखिए कोई भी ट्रेड है तो उसमें आपके पास यदि 1 साल का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आपके पास जो होना चाहिए ब्यूटी कम से कम 1 साल का आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं कि जिस ट्रेड है यहाँ पर बीई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई वालों के लिए अच्छा है। पर एक चीज़ है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ 1 माह के लिए 31 जनवरी तक के लिए ही इन्हें आमंत्रित किया गया है। इनकी जो है समय सीमा फिर बढ़ा दी जाती है, ठीक है, पर 3 या 4 माह ही बढ़ाई जाती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाती, और लगभग ये हर सत्र में दिसंबर जनवरी में ही इनकी नियुक्ति की जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो यहाँ पर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होने चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर साइंस में होनी चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCA BSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट विथ PGDCA, और कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर से संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। देखिए जिसका जो भी आवेदन आते हैं उसमें जो हायर क्वालिफिकेशन होगी उनके लिए ही प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद स्टोर ऑपरेटर असिस्टेंट, तो यहाँ पर संबंधित में आपके पास जो है ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए, PG होना चाहिए आपके पास, और कम से कम जो है 50% उसमें मार्क्स भी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर टीचर क्वालिफिकेशन जो है ट्रैवल के लिए, अगर हम बात करें ट्रैवल टूरिज्म के लिए मांगी गई है, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और जो है 55% मार्क्स होना चाहिए संबंधित से, ठीक है। जो संबंधित ट्रेड है उससे आपके पास कम से कम 55% होना चाहिए। 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित विषय से, आपने कहीं भी किया हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हेल्थ केयर, तो यहाँ पर अगर आपने जो है BSc नर्सिंग किया है तो ये आपके लिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप और क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, हर ट्रेड के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ये जो IT सेक्टर के लिए है तो यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन IT होना चाहिए, या फिर MTech होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से। इस प्रकार और भी दिया गया है, आप इनमें से या फिर MSc या BSc होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। इसके बाद बात करें बैंकिंग फाइनेंस की, तो यहाँ पर MCOM या फिर MBA होना चाहिए फाइनेंस में, और MCOM जो है वो अगर आपके पास BCom है, ठीक है, MCOM नहीं है BCom है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में। अच्छी है, पोस्ट अच्छी होती है, ये 1 साल मतलब 1 माह के लिए भी है, पर इसकी जो वेतन होता है वो अतिथि शिक्षकों से कई अच्छा होता है, इसमें आपके लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। बट हाँ, ये चीज़ ख़राब है कि सिर्फ 1 माह के लिए अभी ये विज्ञापन निकाला गया है। समय सीमा बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और भी जो क्वालिफिकेशन है। मित्रों, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार की और जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।